देखिए, थोड़ा-सा हम आपको जेन्युइन बताएँगे और हम आपको रियलिटी बताएँगे कि आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से और ज़माने के हिसाब से क्या रियलिटी है। देखिए, जैसे कि पहले हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आपको टारगेट बना है ना? तो आपको वो हासिल हो गया। जैसे कि आप स्कूल गए, कॉलेज गए, आप डिग्री लिए, तो फिर क्या होता था कि पहले के समय में आपका प्लेसमेंट होता था। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा जो कंपनी लोग हैं वो आपके कॉलेज में आएंगे या फिर यूनिवर्सिटी में आएंगे, या फिर आपके पास जो डिग्री मिला उसके बाद आप बाहर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, या तो ऑनलाइन या तो प्राइवेट सेक्टर में या आप गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना। तो उसके हिसाब से क्या होता था कि उसमें चांस आपका ज़्यादा होता था। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि आपका कंपटीशन आपका मतलब ज़्यादा हो गया, और कंपटीशन का मतलब पॉपुलेशन, है ना। आप कोई भी करियर में जाएंगे, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या आप कोई भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपका फीस तो लगता ही है। और ऊपर से क्या होता है कि सिलेबस आपका बहुत लंबा, स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल आपका सिलेबस होता है ना। देखने को तो लगता है कि बहुत आसान सिलेबस है, जो बेसिक जो सिलेबस जो होता है हर सेक्टर में आपका सेम जैसा ही लगता है। लेकिन जो सवाल जो आता है, जो क्वेश्चन जो आता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको लगता है कि ये वाला सही हो सकता है या फिर वो वाला सही हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि आपका जो पढ़ा है, आपके पास जो नॉलेज है, उसके हिसाब से लगता है कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन जब आता है, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उस समय पता चलता है कि जो क्वेश्चन है वो आपका कैसा है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर सिलेक्शन तो अगर हो जाता है तो आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं, तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपका वो कंफर्म नहीं होता है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका नहीं होता है। तो बहुत सारा रियलिटी है, बहुत सारा ट्रूथ है अभी का समय में। तो आज का हिसाब से, आज का समय के हिसाब से और आज का जनरेशन के हिसाब से हम आपको रियलिटी बताएंगे, जेन्युइन वाला बात बोलेंगे कि अभी के समय में करियर ऑप्शन आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो बात है एकदम सेंटर वाला बात, कि आपको वही वाला फील्ड आपको लेना चाहिए, आपको वही वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपको मतलब इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप मंथन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छा से आपके पास नॉलेज आए। मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको महारती होना पड़ेगा। अभी का करियर ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा कि आपका जिसमें हाथ है, मतलब आपका जिसमें पकड़ हो सकता है, वही आपको करियर लेना चाहिए। और ऊपर से क्या है कि जब से आपका डिजिटल ज़माना हो गया, जब से आपका मतलब इंटरनेट का जो सुविधा जो आ गया है, तो अभी बहुत सारा एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका पेपर भी लीक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, खासकर विद्यार्थी लोग को, स्टूडेंट लोग को, है ना। फिर से क्वेश्चन को छापना और फिर से री एग्ज़ाम करना, सुनने में तो लगता है बहुत ही आसान है, लेकिन क्या होता है कि फिर से एग्ज़ाम देना बहुत ही दिक्कत होता है। विद्यार्थी एक बार जब मेहनत करता है, एक बार जब एफर्ट लगाता है, तो एग्ज़ाम के लिए जब जाता है, बैठता है, और जब पता चलता है कि वो एग्ज़ाम आपका लीक हो गया है, वो एग्ज़ाम आपका कोई काम का नहीं रहा, तो दुःख होता है, मतलब बहुत दुःख होता है, क्योंकि साल भर का मेहनत होता है, साल भर का आपका स्ट्रगल होता है, साल भर का आपका वो सेक्रीफाइस होता है ना। तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो अभी के समय में करियर ऑप्शन आपका बेस्ट जो रहेगा, जो वाकई में जो रहेगा, वो आपका है इंटरेस्ट, हॉबीज़। मतलब आपको वैसा ही आपको फील्ड लेना पड़ेगा, वैसा ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा जिसमें आप महारती आप पा सकते हैं, जिसमें आप महारती हासिल कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए, उसको ढूंढने के लिए आपको समय तो लगेगा ही। तो क्या करना पड़ेगा कि अभी का समय में क्या होता है कि आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा फील्ड है, मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, मेरा कौन सा हॉबीज़ है, जहाँ पर हम अच्छा से मेहनत कर सकते हैं, जहाँ पर हम अच्छा से एफर्ट लगा सकते हैं। वो मतलब आपको मतलब देखना पड़ेगा। और देखने से क्या होता है कि आप जब अटेम्प्ट करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, खुद को आप जानेंगे कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पर है, मेरा कौन सा फील्ड हम ले सकते हैं। देखिए, फील्ड का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि हम बार बार जब फील्ड का बात करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारा जो जॉब का जो वैकेंसी निकलता है वो नहीं। फील्ड का मतलब क्या है कि आपका सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको साइंस पसंद है तो साइंस में बहुत सारा आपका फील्ड होता है, आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। जैसे कॉमर्स का फील्ड होता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है, या आप स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। तो कॉमर्स के अंदर भी कौन सा ब्रांच होता है, आपको कौन सा सूट करेगा वो, या फिर आर्ट्स जो होता है तो आर्ट्स में कौन सा आपको ब्रांच लेना पड़ेगा, कहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम आपको फील्ड बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या होता है कि हर इंसान के भीतर, हर स्टूडेंट्स के भीतर, हर विद्यार्थी के भीतर कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट होता ही है। बस आपको वो जानने का आपको मतलब ज़रूरत पड़ता है, वो आपको मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है।
और हम आज जो बात बोल रहे हैं उससे सिर्फ वो एकेडमिक के बारे में ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपका हॉबीज़ अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं होगा तो और भी जो नॉन एकेडमिक जो फील्ड होता है वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम मेहनत कर सकते हैं। जैसे कि आपका डांसिंग फील्ड हो गया, है ना, जैसे कि आर्ट हो गया, जैसे कि सिंगिंग हो गया। अगर आप ज़्यादा आप अच्छा से आप गा सकते हैं तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके पास वो आर्ट है, आप ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं तो आप उस जगह पर आप जा सकते हैं। अगर आप कराटे आप जानते हैं, आप डिफेंस में आप जा सकते हैं। और ऊपर से क्या है कि आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो आप उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स का नाम होता है, आपको तो पता ही है। तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर बेस्ट हम मतलब काम कर सकते हैं, हम जहाँ पर हम खुद से बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हम 100% हम फोकस के साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा फील्ड है, कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सा आपको किस जगह पर आपको मेहनत करना है, पहले वो आपको जानना है। पहला आपका स्टेप आपका यही होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप का बात क्या होता है कि मेहनत यानी कि एफर्ट, यानी कि जो क्या, जैसे कि मान लीजिए आप जान गए है ना, जैसे कि आपके पास वो नक्शा बन गया। जैसे कि मान लीजिए आपको घर बनाना है ना, तो आप नक्शा तो बना लिए, लेकिन अगर घर बनाने के लिए आपके पास सीमेंट नहीं है, ईंट नहीं है, वो रड नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास नक्शा कितना भी क्यों ना रहे, ब्लूप्रिंट घर का क्यों ना रहे, लेकिन अगर आपके पास वो सीमेंट नहीं है, ईंट नहीं है, रड नहीं है, बालू नहीं है, तो फिर आप घर बना नहीं सकते। तो वैसे ही अगर आपको पता चल गया कि मेरा इस फील्ड में हम काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, तो बस जानने से नहीं होगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब मेहनत यानी कि एफर्ट, उसको प्रैक्टिकल में इसको फिज़िकली आपको करना पड़ेगा, यानी कि काम, मेहनत, पढ़ाई, नॉलेज, है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा आपको रूटीन देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा समय में, आपको कौन सा टाइमिंग में आपको सूट करता है। अगर आप मान लीजिए, बहुत लोग ऐसा भी होते हैं जिसको सुबह को मन करता है पढ़ने का, काम करने का, किसी को रात में मन करता है, किसी को दोपहर में मन करता है। हर इंसान का अपना अपना स्टेमिना है, अपना अपना वो स्ट्रेंथ है, अपना अपना वो एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हम डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि आप सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए, हम ये नहीं बोलेंगे आप रात में पढ़ाई कीजिए, या फिर हम ये नहीं बोलेंगे आपको दोपहर में पढ़ाई करना है। हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ होता है और कुछ साल तक आपको सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि आपको रात में अच्छा समय मिलता है क्योंकि सभी लोग सो जाते हैं ना, जैसे कि रात में आपको अच्छा समय मिलता है, सभी लोग सोए रहते हैं, तो अब रात में आप पढ़ाई करते हैं ना। लेकिन अगर आप रात में जागेंगे तो आपका हेल्थ में कुछ कंप्रोमाइज़ हो सकता है, या फिर सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें हम डिबेट नहीं करेंगे। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो तरीका है, वो टाइमिंग आपको चुनना है, ठीक है ना। ये आपका होता है तीसरा स्टेप। पहला क्या हो गया, आपको जानना है कि आप कहाँ पर आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि रूटीन, कि आप मेहनत करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमको टाइमिंग मेरा क्या है, हमको सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, रात पढ़ना है ना, टाइमिंग। और चौथा क्या है कि आपका माहौल, यानी कि इन्वायरमेंट, यानी कि आपका सराउंडिंग आपका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल करता है। एक होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप सही ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तो आपका सफ़र कैसा भी क्यों ना हो, आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। यानी कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। भले आप टाइमिंग पे आप निकल लिए, भले आप ट्रेन का टिकट भी खरीद लिए, लेकिन आप वही ट्रेन अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आप गलत डेस्टिनेशन में या गलत आप मंजिल में पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही आपका माहौल, सराउंडिंग अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा, अगर सराउंडिंग आपका वो सूट नहीं करेगा, तो आप कितना भी आप मेहनत क्यों ना कर लें, आप काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सराउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी का समय में क्या होता है कि बहुत लोग जो विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट लोग जो होते हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना। ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में पढ़ाई करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। तो लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या खासियत है, मतलब कि क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो माहौल मिलता है, वो सराउंडिंग मिलता है ना, और काफ़ी अच्छा समय मिलता है कि आप सुबह को जाइए, आप दोपहर तक पढ़ सकते हैं, या फिर आप दोपहर को जा रहे हैं तो आप शाम तक पढ़ सकते हैं, कोई लेट नाइट तक भी पढ़ता है। तो लाइब्रेरी क्या करता है कि वो आपको सुविधा देता है, वो इन्वायरमेंट देता है। लेकिन हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको लाइब्रेरी ही ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह में होता है जहाँ पर आपका लाइब्रेरी नहीं होता है ना। तो बस हम कहने के बाद बोल रहे हैं कि आप जो चीज़ कर सकते हैं वही आपको करना है। अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास वो पॉसिबिलिटी है, तो आप लाइब्रेरी जाइए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप मतलब
घर में भी आराम से पढ़ सकता है। लेकिन आपको घर में क्या करना पड़ेगा कि आपको एक सेपरेट रूम रखना पड़ेगा। आपके पास वो सेपरेट माहौल होना चाहिए। अगर जैसे कि मान लीजिए आपका रूम है, अगर आपका सेपरेट रूम रहेगा तो उससे क्या होता है कि आप एकांत, आप दरवाज़ा बंद करके आप पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपका जो टारगेट है, जो आप पाना चाहते हैं ना। तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है कि आपका सेपरेट रूम आपका होना चाहिए, है ना। और लास्टली जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसिस्टेंसी, यानी कि करते रहना पड़ेगा। यानी कि आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, आपको छोड़ना नहीं है। जब तक आपको वो टारगेट नहीं मिल जाता, जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाता, तब तक आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी रखना ही पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं कि डेली आपको काम करना है, ये नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, तो क्या है कि आपको कम से कम बेटर में रहना है ना। तब हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको डेली पढ़ाई करना है, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप डेली आप 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा पढ़िए, नहीं। ये आपका लाइफ होता है, ये आपका रियलिटी है। तो कभी ना कभी आपका तबीयत भी ख़राब होगा, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम भी होगा, है ना। कुछ पर्सनल काम भी होता है, कुछ फैमिली काम होता है, और कुछ स्ट्रगल होता है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो वही कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कम से कम आपको एक डेटा बनाना पड़ेगा, आपको एक मतलब ग्राफ आपको देखना पड़ेगा कि हम हफ्ता में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आप हर दिन 6 घंटा पढ़ सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो टारगेट बनाइए। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए आपका, अगर आप हफ्ता में अगर आप 4 दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो इनफ है, बहुत अच्छा है, यानी कि आप बैलेंस मोड में हैं। लेकिन अगर आप हफ्ता में आप 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो कॉम्पिटिशन है उसके हिसाब से आप बहुत पीछे रहेंगे। तो एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि हफ्ता में एटलीस्ट आपसे अगर हो सके तो 4 दिन आप काम कीजिए, 4 दिन आप पढ़ाई कीजिए। मतलब जो आपका टारगेट है ना, आपको एटलीस्ट 4 दिन आपको काम करना है, मेहनत करना है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि जो 4 दिन आप जो काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वो आपका ड्यूरेशन भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि कम से कम मेरे हिसाब से 6 घंटा, है ना। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप 3 घंटा 4 घंटा आप डेली दे रहे तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कॉलेज नहीं जा रहे, आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, कॉलेज भी आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी या सेल्फ जो काम होता है वो आपको कम से कम हर दिन आपको 6 घंटा करना ही करना है। यानी कि हफ्ता में 4 दिन आपको एटलीस्ट 6 घंटा आपको काम करना ही करना है ना। और तब तक करना है जब तक आपको वो रिज़ल्ट ना मिले, तब तक आपको करना है, क्योंकि रियलिटी यही है भाई। पहले के समय में क्या होता था कि आप वैकेंसी के लिए अप्लाई किए तो हो गया, लेकिन अभी का समय में क्या है, पॉपुलेशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और बहुत जगह आपका स्ट्रगल भी है ना। तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो यह रियलिटी है कि 2026 का जो बेस्ट करियर ऑप्शन आपका हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो हॉबीज़ है ना। और एक हम आपको टिप देना चाहते हैं, यानी कि एक कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं कि अगर जब तक आपका वो टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप घर में आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं ना, जो एक अच्छा हमको लगता है। इससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपको पता भी चलेगा कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मेरे अंदर कितना वो ज्ञान है, बुद्धि है ना, ये भी पता चलता है। ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा भी होता है जो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी के बीच में क्या करते हैं, वही लोग किसी को पढ़ाते हैं अभी, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, कोई भी, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज भी बिल्ड होता है, और उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट भी होता है, कि आपको पता भी चलता है कि हाँ मेरा कमजोरी कहाँ है, और मेरा अगर कहीं पर कमजोरी है तो हम कहाँ पर उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। और उससे क्या होता है कि आपका स्पीकिंग जो स्किल्स है और कॉन्फिडेंस है, आपका एक्सप्रेशन है, जो पर्सनालिटी है, वो भी आपका बढ़ता है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर आप किसी को समझा रहे हैं, अगर या फिर आप किसी को बता रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपका पर्सनालिटी भी आपका इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक टिप्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आप कोई भी आप काम कीजिए, कोई भी आप पढ़ाई कीजिए, आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा हम आपको ये बात बता रहे हैं कि किसी को कोशिश कीजिएगा किसी को पढ़ाना। इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज दिन पर दिन आपका बिल्ड होते जाएगा। और जो कुछ आप डेली जो काम करते हैं, आप डेली जो आप बात बोलते हैं, इससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक आपका माइंड में आपका चल जाता है। एक होता है ना आपका हमारा जो माइंड है वो आपका 3 फेज़ में है। पहला आपका कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस, तीसरा आपका अनकॉन्शियस। जैसे कि सब कॉन्शियस क्या हो गया कि आपका ब्रीदिंग है ना, जैसे कि आप सोते हैं तो आपका दिल धड़कता है ना। तो चाहे आप सोए रहें, चाहे आप जागे रहें, आपका 24 आवर्स आपका दिल धड़केगा ही धड़केगा, चाहे आप उठे रहें या फिर आप सोए रहें, लेकिन वो 24 घंटा आपका धड़कता ही है।
तो ये आपका सबकॉन्शियस वाला सिस्टम होता है। तो वैसे ही आपको नॉलेज को क्या करना पड़ेगा कि आपको सबकॉन्शियस वाला फेज़ में आपको लाना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई पूछे तो आपका दिमाग में एकदम से आ जाए और आप एकदम से आप जवाब दे दें। तो नॉलेज को क्या करना पड़ेगा कि आपको सबकॉन्शियस की तरह आपको बनाना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा क्या होता है कि जब आप वैकेंसी को अप्लाई करेंगे या जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पर जैसा भी सवाल क्यों ना हो, जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कम से कम आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है बोलना क्या चाहता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जो नॉलेज है, जो आइडियाज़ है, जो एक बुद्धि जो ज्ञान होता है, वो आपको बोल ही देगा कि हमको क्या लिखना है और क्या कहाँ पर हमको टिक करना है। वो बुद्धि आपको मतलब आ जाता है जब वो ज्ञान आपका सबकॉन्शियस में चला जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का जो है, उसको हम ये तक रखते हैं। और ऊपर से अगर आपका पास कोई डाउट रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो आप हमसे पूछिए, उसका जो जवाब है हम आपको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का सेशन जो है उसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है।